वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वातवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड के अंदर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि अगले 15 नवंबर को होने जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। शनिदेव जो पिछले ऑलमोस्ट 4.5 महीने से रेट्रोग्रेड पोजीशन के अंदर हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस या कुंभ के अंदर। 29 जून को शनिदेव इस राशि के अंदर रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री हो गए थे और अब 15 नवंबर को वापस मार्गी होने वाले हैं। जब भी कोई बड़ा प्लैनेट शनि या बृहस्पति रेट्रोग्रेड होते हैं या मार्गी होते हैं, दोनों स्थितियों के अंदर नेटिव्स के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। हम बात करेंगे जनरल इफ़ेक्ट्स की, लेकिन उसकी मॉडिफिकेशन आपके अपने चार्ट की दशाओं और बाकी कॉम्बिनेशंस के हिसाब से कुछ ना कुछ फ़र्क होती है। लेकिन जो एक मेजर इफ़ेक्ट आता है आपके चार्ट के ऊपर आपकी राशि के हिसाब से, उसका जो इफ़ेक्ट है वो डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड दोनों स्थिति के अंदर होता ही होता है हर चार्ट के ऊपर। अब जब हम किसी भी प्लैनेट की बात करते हैं, ट्रांजिट की या गोचर की, तो उसे हम दो तरीकों से देखते हैं। एक चंद्र राशि से भी, दूसरा लग्न से भी। क्योंकि कई बार इस चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूजन्स होता है कि हमें उसको चंद्र राशि से देखना है या लग्न से देखना है। आप जब चंद्र राशि से देखते हैं तो चंद्रमा जो है आपका माइंड है, तो जो मेंटल लेवल पे ऊपर आपको इफ़ेक्ट आता है वो जब हम मून से देखते हैं तो वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम लग्न से देखते हैं किसी भी प्लैनेट की पोजीशन को, तो वो फिजिकल ग्राउंड के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है आपके ट्रांजिट्स का, उसको चेक करते हैं। तो कोशिश करिए हमेशा कि लग्न और चंद्रमा दोनों से क्या इफेक्ट आ रहा है एंड देन कंबाइन करके जो इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट आपके ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर या आपके लाइफ, डे टू डे लाइफ के ऊपर उस चीज़ का इफेक्ट आता है। जिन नेटिव्स का लग्न और चंद्र राशि एक ही है उनके लिए तो बहुत ही ईजी है कि हाँ ये चंद्रमा है और ये लग्न है। लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर अलग अलग होते हैं। अगर सपोज आपका लग्न जो है वो कर्क है, कैंसर है, और राशि आपकी जो है कुंभ की है, तो वहाँ पे आप कर्क से भी देखें और कुंभ से भी देखें और जानें। क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि जब हम किसी भी चार्ट को देखते हैं तो आपका लग्न, आपका मून साइन और आपका सन साइन, ये तीनों ही चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इन तीनों में से जो प्रीडोमिनेंट है, जो बहुत पावरफुल है, उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आप ये दोनों को दोनों से समझकर चेक करने की कोशिश करिए कि क्या दोनों इक्वली इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ के ऊपर, या एक ज़्यादा पावरफुल है, लग्न ज़्यादा पावरफुल है या मून ज़्यादा पावरफुल है, तो आप अपने आप से इस चीज़ को ड्रॉ करके समझ सकते हैं कि क्या चीज़ हमारी राशि हमें देखनी है, लग्न देखना है या दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखना है। अब जब भी कोई प्लैनेट मार्गी होता है या वक्री होता है, जब ये वक्री हुए थे शनि देव, तो हमने तब भी इसके ऊपर एक एपिसोड बनाया था और आपको ये बताया था कि जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है तो एक तो वो अपने से पिछले वाले हाउस को भी इफ़ेक्ट करता है और उससे रिलेटेड जो काम आपके रुके हुए होते हैं उसके लिए आपको फिर एक बार चांस देता है कि आप उससे रिलेटेड अपने काम को आप बनाइए और उससे जो भी पीछे चीज़ें छूट गई थी उसके ऊपर काम करिए। साथ ही साथ जिस जगह पे वो बैठा है प्लैनेट, जिस राशि में और जिस हाउस के अंदर उस राशि के हिसाब से उस जो घर से रिलेटेड काम है, उन कामों के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट आती है, धीरे हो जाते हैं और कुछ लेसन्स आपके लिए तैयार खड़े होते हैं जो आपको उस पीरियड में आपको सिखाए जाते हैं कि इस तरह से आपको अपनी चीज़ों को आगे लाइफ में लेना है। लेकिन जब वक्री है प्लैनेट
तो वो आगे चलता चलता जब पीछे चलने लगा तो जो उसका एक मार्ग था, आप एक स्ट्रेट ना जाते हुए अब वो पीछे हो गया और वो वापस अपनी गति से वापस जा रहा है अपनी उस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। तो जो आपकी एक गति थी या काम थे वो उस अपने आगे बढ़ते हुए वापस होने लग गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब हमारा जो शनिदेव हैं वो 15 नवंबर को वापस मार्गी हो रहे हैं, वापस डायरेक्ट हो रहे हैं। जब तक कि वो अपनी अगली राशि मीन के अंदर, पाइसिस के अंदर 29 मार्च 2025 को शिफ्ट हो जाएंगे, तब तक वो अब आगे मार्ग सीधी लेते हुए, गति को लेते हुए आगे आगे बढ़ेंगे। अब हम जब ये बात करते हैं शनि की, तो हम ये देखेंगे कि अब हम बात करेंगे एक एक राशि की, कि इस पीरियड के अंदर ये 4.5 महीने का जो टाइम था 29 जून से लेके 15 नवंबर तक आपने क्या क्या फील किया। क्योंकि जिधर शनि बैठे हैं उस घर से संबंधित आपने बहुत कुछ महसूस किया होगा, बहुत लेसन सीखे होंगे, और ये लेसन्स आप आज अप्लाई करके जैसे ही मार्गी होंगे शनि, आप वहाँ से अचीवमेंट्स ले सकते हैं। तो अब हम क्या एक एक राशि के बारे में चेक करते हैं। अगर हम एरीज की बात करते हैं तो एरीज के लिए जो शनि है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर 11वें घर के अंदर बैठे हैं। तो 11वें घर का क्या मतलब है? 11वां घर जो है आपके गेन्स को बताता है, आपके नेटवर्क को बताता है, जो आपका कॉर्पोरेट नेटवर्क है, वर्किंग नेटवर्क है आपका, आपके एल्डर सिबलिंग्स को आपके रिप्रेजेंट करता है। ये जो मेजर चीज़ें हैं ये हम अपने 11वें घर से देखते हैं। जब हम 11वें घर के, इसका मतलब ये है कि इस 4.5 महीने के अंदर आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गेन्स को लेके मुश्किल आई होंगी, जहाँ पे आपने तरीके सीखे होंगे कि मैं कैसे अपने जो फाइनेंशियल गेन्स हैं उनको रेगुलेट करूं या उनको एक सिस्टम के अंदर लाऊं जो कि एक तरीके से बढ़ने चाहिए। वो वहाँ पे आपको कुछ रुकावटें मिली होंगी। तो वो जो मुश्किलें आई आपने देखी और उनसे जो सीखा उसको आज आपको अप्लाई करना है, ताकि जो काम उस समय नहीं बने थे वो अब इस डायरेक्शन में बनने लग जाएं। सिमिलरली अगर आपको अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर या अपने सीनियर अथॉरिटीज़ के साथ कुछ मुश्किलें आई, क्योंकि वो भी इसी हाउस से ही हम देखते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये देखना है कि किस तरह की मुश्किलें मैंने फेस करी। मतलब हर नेटिव को ये पहले चेक करना है, अपना एनालाइज करना है फॉर 4.5 मंथ व्हाट ही हैज़ गॉन थ्रू। क्योंकि डेफिनेटली जिस हाउस में वो बैठा है, आप आराम से बैठ के सोचेंगे तो बहुत, मतलब 90% केसेस में आई एम गेटिंग द कॉल्स कि ये बहुत मुश्किल समय निकल रहा है मैम। तो यहाँ पर जिस जगह पे भी शनि है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सभी लोगों ने बहुत फेस करी। एल्डर सिबलिंग्स के साथ हो सकता है आपको रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम आई हो, उनकी हेल्थ को लेके इश्यूज आ रहे हों, डीलिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आपने कहीं ना कहीं से देखा होगा कि मुझे कैसे इन चीज़ों को समझना है, कैसे एनालाइज करा होगा और उसे हैंडल करना है, उन गलतियों से सीखना है। तो जो गलतियाँ आपने उस समय करी उसे आज सीखते हुए, क्योंकि जब शनि जो हैं वो न्याय के देवता हैं, देते ज़रूर हैं, तो अगर आपने अपनी गलतियों से सीखा और उसे अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट अब जैसे ही शनि मार्गी होंगे वहाँ पे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। चाहे वो आपका कॉर्पोरेट नेटवर्क हो, चाहे आपके सीनियर अथॉरिटीज़ हों, आपके सिबलिंग्स हों या फाइनेंशियल गेन्स हों। अब अगर हम बात करते हैं टॉरस की, वृषभ, चाहे वो लग्न हो या आप राशि हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर हम बात कर रहे हैं वृषभ की, तो आप अपना वृषभ लग्न से भी देखिए, और अगर आपकी राशि कुछ हो रहा है तो उससे भी चेक करिए कि दोनों के अंदर आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को आई और क्या क्या आपने सीखा इस पीरियड के अंदर। वृषभ लग्न वालों के लिए या राशि वालों के लिए जो शनि की स्थिति थी वो 10वें घर में थी। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही है। सभी लग्न और राशियों के लिए केवल उनका हाउस बदलेगा और वृषभ लग्न के लिए ये 10वां घर माना जाएगा। 10वां घर आपका क्या है? वो आपका कर्म स्थान है, आपका कार्मिक
जो आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड इश्यूज हैं, आपके फादर की इनकम्स हैं। तो जहाँ पर ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आई तो आपने देखा होगा कि आपको अपने कार्यस्थल के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस करी होंगी। हो सकता है आपको जॉब बदलनी पड़ी हो सकता है आपको बाहर भेज दिया गया हो, चेंजेस आए हों, आपके अपने सीनियर्स के साथ ये जो आप काम कर रहे हैं उसकी रिकॉग्निशन नहीं मिल रही हो, कहीं बहुत ही एक मतलब टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर आप काम कर रहे हो। लेकिन उस एनवायरनमेंट के अंदर से भी आपने क्या सीखा, क्या प्रॉब्लम्स आई और आप उसको कैसे हैंडल कर सकते थे, आपने उस चीज़ को कहाँ पे ग्रास्प किया। आज उस लर्निंग को आपको यूज़ करना है और अपने प्रोफेशन के अंदर अपने कार्यस्थल के ऊपर करते हुए आगे मार्गी जब शनि है वो आपको देंगे, क्योंकि टॉरस लग्न के लिए अदरवाइज भी ये योग कारक शनि है, अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठे हैं। तो ये समय जो अब जैसे ही मार्गी होंगे शनि, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल समय हो सकता है, आपके लिए प्रमोशंस हो सकती हैं, ग्रोथ हो सकती है, बशर्ते कि आपने जो पिछले 4.5 महीने के अंदर प्रॉब्लम्स फेस की उससे जो सीखा उसे आप अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि शनि तब तक रिजल्ट्स नहीं देते जब तक कि आप अपना फुल कार्य नहीं देते, पूरी आप 100% नहीं झोंक देते किसी चीज़ के अंदर, तब तक उसकी जो पॉसिबिलिटी है रिजल्ट्स की वो नहीं हो पाती है। तो वृषभ लग्न वालों के लिए अगर आप अपनी सीख से अपनी चीज़ों को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आने वाला समय आपके लिए प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं मिथुन राशि या मिथुन लग्न की, तो उनके लिए जो शनि है वो 9वें घर के अंदर है, मूल त्रिकोण राशि है, 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। अब 9वां घर आपका क्या बताता है? 9वां घर है आपका धर्म का स्थान है, आपके पिता का स्थान है, लॉन्ग ट्रेवल्स का है, हायर एजुकेशंस का है, वीज़ास का है। अगर आपको इन चीज़ों से संबंधित प्रॉब्लम्स आई 4.5 महीने के अंदर और आपने सीखा, तो इसका मतलब आज समय आ गया है कि यहाँ से आपको रिजल्ट्स मिलने हैं। अगर आपको पिता के साथ कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी तो आज समय है कि उन लर्निंग्स को अप्लाई करते हुए आप अपने पिता के साथ, अपने फादर के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करें। साथ ही साथ अगर आप कहीं बाहर की कोशिश कर रहे हैं, वीज़ास की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन लॉन्ग ट्रैवल्स की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे आपका काम अटका हुआ है, इसका मतलब जिस तरह की वहाँ रिक्वायरमेंट थी, जिस कारण से काम रुक रहा था, उन चीज़ों को पूरा करते हुए अब शनि मार्गी होते ही आपके उन कामों को बनाएंगे। तो आपको ये जितने भी इस एरिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर आप धर्म का कोई कार्य करना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाह रहे थे लेकिन आप अपने आप को उस स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर नहीं ले जा पा रहे थे, लेकिन आज आपको शनि अपनी पिछली गलतियों में जहाँ क्या गलत कर रहे थे कि उस तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, उन गलतियों को ठीक करते हुए आपको वो अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप आगे बढ़ें अपनी डायरेक्शन में जो आप चाहते हैं। लेकिन हम बार बार मैं आपसे एक ही बात कह रही हूँ सभी राशि, सभी लग्न के लिए, कि जो आपको पहले ये एनालाइज करना है बैठ के कि पिछले 4.5 मंथ में 29 जून से लेके अब तक आपने क्या इन हाउसेस से रिलेटेड आपने क्या फील किया, आपने क्या डिफ़िकल्टीज फेस की और क्या लर्निंग्स आपको शनिदेव ने दी इस पीरियड के अंदर, उस लर्निंग्स को आज मुझे अप्लाई करना है और आगे बढ़ना है। अब अगर हम कैंसर लग्न की बात करते हैं तो कैंसर लग्न वालों के लिए ये 8वें घर में है, अपने मूल त्रिकोण राशि में। 8वां घर आपका सीक्रेट का है, सीक्रेसी का है, आपके इन लॉज का है, मनी फ्रॉम द इन लॉज भी है, इन लॉज फैमिली भी है एंड लॉट सडन गेन्स भी हैं आपकी। इस तरह की सभी चीज़ें हम अष्टम से देखते हैं। जब हम अष्टम भाव की बात कर रहे हैं तो हो सकता है इस 4.5 मंथ में आपको अपने इन लॉज के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, वहाँ से रिलेशनशिप के अंदर आपको प्रॉब्लम आई हो, या अगर आप रिसर्च वर्क में अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं
वहाँ पे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ उसके अंदर दिख नहीं रहा कि इसको कैसे बढ़ाना है, क्या करना है। तो जब इस तरह की चीज़ें आपको अष्टम से आपको भाव में प्रॉब्लम आई, तो आपको जो भी लर्निंग्स मिले, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे इन लॉज के साथ और मुझे उसमें किस तरह से हमें उसे ठीक करना है। और अगर आपने उन लर्निंग्स को अप्लाई किया तो 15 नवंबर के बाद आपके अपने रिलेशंस उनके साथ बहुत अच्छे होने के चांसेस हैं। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको वहाँ से धन लाभ भी हो और एक अच्छे कॉर्डियल रिलेशन के अंदर आपकी आगे बढ़ने लग जाए उनके साथ। रिसर्च के अंदर बढ़ना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, रिसर्च को अपना टारगेट मतलब प्रोफेशन के अंदर जाना चाहते हैं और रुक रहा था, क्या लर्निंग से कहाँ पे वो रुकावट आ रही थी, किस तरह की मुश्किल, सपोज आप अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाह रहे थे और नहीं हो पा रहा था, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो आपको अगर आपने प्रॉब्लम समझी और उसे आइडेंटिफाई किया तो नाउ इट इज़ ए टाइम जो आपको शनि देव अब इसमें देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। अगली राशि लग्न की तरफ जाते हैं। सिंह राशि, सप्तम भाव के अंदर शनि बैठे हैं रेट्रो मूल त्रिकोण राशि में। सप्तम भाव आपका पार्टनर का है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है। तो सप्तम भाव के अंदर जब शनि बैठे हैं तो हो सकता है ऐसे नेटिव्स ने पिछले 4.5 महीने अपनी मैरिटल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखी हों। हो सकता है बहुत एक डिस्प्यूट्स रहे हों आपस में। अब ये मैरिड लाइफ भी हो सकती है या अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं। आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप अलग तरह से चलाना चाहते हैं, वो दूसरी तरह से चलाना चाहता है। आपके आइडियाज़ क्लैश कर सकते हैं, आपकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। ऐसे ही फैमिलीज़ के अंदर भी आपके हस्बैंड वाइफ की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस तरह की मुश्किलें इस समय में आपने ज़रूर फेस करी होंगी। और उसके अंदर आपने क्या सीखा कि क्या तरीका होना चाहिए इसे हैंडल करने का। अगर आपको अपने स्पाउस के साथ बात करनी, डील करना है या क्या जो प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उसे कैसे करना है, बिजनेस पार्टनर है तो उसके साथ मुझे कैसे बढ़ना है ताकि ये प्रॉब्लम्स ना हम फेस करें। तो इस पीरियड के अंदर शनि ने डेफिनेटली आपको कुछ लर्निंग्स दी होंगी, कुछ ना कुछ समझाया होगा। तो वो लर्निंग्स को आज अडॉप्ट करते हुए आप 15 नवंबर के बाद से अपनी चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स जो आप पिछले 4.5 महीने से कॉन्टीन्यूसली फेस कर रहे हों, क्योंकि ये पीरियड एक ऐसा था रेट्रोग्रेड शनि का, जब शनि रुक गए तो जहाँ पे भी जिस हाउस में भी है उस हाउस से रिलेटेड सभी लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किल आ रही थी और एक ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी रुक सी गई है उस एरिया के अंदर। तो अब एक समय आ गया है कि हमें उन टीचिंग्स को समझते हुए आगे बढ़ना है। अगले राशि की ओर या लग्न की ओर बढ़ते हैं। अगली राशि है वर्गो, और वर्गो के लिए जो है ये छठे घर के अंदर बैठे हैं। छठा घर क्या है आपके? कॉम्पिटिटर्स का है, डिसीज़ का है, आपके लिए लोन्स का है, डेट्स का है। तो अगर आपको इन चीज़ों से रिलेटेड आपने प्रॉब्लम्स फेस की, यानी कि आपकी हेल्थ के ऊपर इश्यूज आ रहे हैं या आप देख रहे थे कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे संभल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं किस तरह की सिचुएशंस खड़ी हो रही हैं कि आप कुछ भी करें आप उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, दे आर बिकमिंग ए बिग हेडेक फॉर यू, आप उस चीज़ को हाथ ही नहीं आ रही है। सडनली आप देख रहे हैं कि आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कभी कहीं से कोई बॉडी पार्ट तंग करता है तो कभी कहीं कोई चीज़ तंग करती है। और आपने क्या उस पीरियड के अंदर डिसिप्लिन सीखे? क्या आपको शनि महाराज ने बताया कि आपको ध्यान रखना है, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है? क्या ये लाइफस्टाइल इश्यूज तो नहीं है आपकी हेल्थ के ऊपर जो आ रहा है? कॉम्पिटिटर्स को आप कहीं इग्नोर तो नहीं कर रहे थे कि टेकन फॉर ग्रांटेड था? तो ये जो पीरियड था ये आपके लिए समझने का पीरियड था इस पीरियड के अंदर कि क्या मेरे को चीज़ इस समय कहाँ पे ज़्यादा तंग कर रही है और उसके पीछे का कारण क्या है। तो उस कारण को आज आइडेंटिफाई आपने करा है, उसे समझा, उसे आज अप्लाई करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर 15 नवंबर से जैसे ही शनि मार्गी होंगे और मीन राशि तक जाने तक वो इस घर से रिलेटेड जितने कार्य हैं उससे आपके लिए पूरे करते हुए चलेंगे।
अगली राशि लग्न, तुला लग्न की हम बात करते हैं तो शनि हमारे लिए 5वें घर में थे। 5वें घर के अंदर शनि का मतलब है कि आपके बच्चों का घर है, एजुकेशन का घर है, आपके लव लाइफ का है। तो इन चीज़ों में क्या आपको अपने बच्चों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपने फेस करी इस समय के अंदर? रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आई? क्या उनके सेटलमेंट के अंदर इश्यूज आए आपके? और आपने क्या सीखा कि कैसे आपको इस चीज़ को हैंडल करना है? क्या प्रॉब्लम्स आई हैं आपको, किस तरह की मुश्किलें आई और आपने ये तरीके निकाले उसे समझने के? और आज अगर आप उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो जो चीज़ें आपको तंग कर रही थी, सपोज आप एक रिलेशनशिप के अंदर हैं, वहाँ पे लव लाइफ के अंदर आपको प्रॉब्लम अपने लाइफ पार्टनर के साथ आ रही है, तो ये सभी चीज़ें आज सेटल होती नज़र आ रही हैं। 15 नवंबर के बाद आपको कुछ अच्छी खुशखबरी अपने बच्चों से रिलेटेड मिल सकती है। जहाँ पे आपको मुश्किलें आ रही थी, अगर आपने आज उससे टारगेट किया है, उसे समझा है, उस लर्निंग को अपनाया है और उसके ऊपर काम किया है, तो यू शुड बी मतलब प्रिपेयर टू गेट द गुड न्यूज़ फ्रॉम 15 नवंबर ऑनवर्ड। अगले राशि की ओर या लग्न की ओर बढ़ते हैं, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए ये चौथा घर है। चौथा घर आपका सुख स्थान है, माँ का स्थान है, प्रॉपर्टी का है, व्हीकल का है, मैरिटल ब्लिस है। ये सभी चीज़ें जब हम बात करते हैं तो चौथे स्थान से है। चौथे स्थान पे शनि का वक्री होके रुकना, इसका मतलब ये सभी चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी नहीं बन रही है। आप व्हीकल कोई अच्छा प्लान कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा। आपका व्हीकल रोज़ रोज़ तंग कर रहा है। माँ की हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, माँ के साथ डिस्प्यूट हो रहे हैं, मैरिटल ब्लिस नहीं है, वहाँ झगड़ा हो रहा है। सुख तो दूर दूर तक नहीं है, कोई ना कोई मुश्किल आ रही है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने इन 4.5 महीनों में फेस करी तो डेफिनेटली शनि ने आपको समझाया भी होगा कि कहाँ पे गलती है। अगर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो कहाँ डील में गलती कर रहे हैं, उसे समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगर व्हीकल तंग कर रहा है तो हम उसे क्यों नहीं ठीक से देख पा रहे हैं, कहाँ एड्रेस नहीं कर रहे हैं प्रॉब्लम, वो भी शनिदेव हमें समझाते हैं। तो इनमें से अगर आपने किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस किया इस पीरियड के अंदर और उन लर्निंग्स को सीखा, तो आने वाला समय आपके इन सब चीज़ों के अंदर सुधार करता हुआ आपको एक मेंटल पीस देता हुआ आगे बढ़ाएगा। अगला राशि या लग्न है धनु, सेगिटेरियस, और उसके लिए जो शनि है तीसरे स्थान में बैठे हैं। तीसरा स्थान आपका विल पावर का, करेज का, आपके एग्रेशन का, यंगर सिबलिंग्स का। तो ये सारी चीज़ें आपके सबऑर्डिनेट्स का तीसरे भाव से दिखाती हैं। मतलब आपने काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं ले पा रहे हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें आपको इन 4.5 महीनों में बहुत तंग करी, सबऑर्डिनेट्स आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, जैसा आप काम चाहते हैं करके नहीं दे रहे हैं, अचानक छोटे भाई बहनों से आपकी लड़ाई हो रही है, आप एक डिस्प्यूट के अंदर एंटर होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब शनि देव आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। आपका उनके साथ व्यवहार कहीं गलत तो नहीं हो रहा है? क्या सबऑर्डिनेट्स को आप ठीक से समझ पा रहे हैं? आप उनकी ज़रूरत को देख रहे हैं, या क्या उनकी कैपेसिटी के बाहर की बात कर रहे हैं? क्या मैं जो काम कर रहा हूँ वो आलस में जा रहा हूँ, मैं ठीक से देख नहीं रहा हूँ? तो ये सभी चीज़ें जब शनि रेट्रोग्रेड हैं, वक्री हैं, तो वो आपको समझा रहे हैं। आपको इन चीज़ों से प्रॉब्लम देकर आपको उस प्रॉब्लम को टारगेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको समझना है और उस लर्निंग्स को अप्लाई करते हुए जैसे ही शनि हमारे मार्गी होंगे, उससे हमें बेनिफिट देते हुए चलेंगे। अगली राशि हम लेते हैं मकर, कैप्रिकॉर्न, और शनि बैठे हैं हमारे दूसरे स्थान के अंदर। दूसरा स्थान आपके परिवार का स्थान है, आपका धन स्थान है, आपका वाक स्थान है आपका, और आपका बोलना और खाना दोनों चीज़ें हम यहीं से देखते हैं। ऐसा तो नहीं है आपका खाना पीना बिगड़ गया है बहुत ज़्यादा और आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो शनि आपको समझाना चाहते हैं कि अपने खान पान के ऊपर ध्यान रखिए।
कहीं ऐसा तो नहीं है आप हर समय एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं या चीखने चिल्लाने लगते हैं, या आपको समय या जगह का ध्यान ही नहीं रहता आप कहाँ पर हैं और कुछ भी बोल देते हैं। क्या आपको अपने वाक्य के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी स्पीच के ऊपर, अपनी बातचीत के ऊपर। ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें और ठीक से बात कर सकें। और यही साथ ही साथ क्या आपके अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ रिलेशंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो किस तरह के इश्यूज़ हैं जो आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। शनि वक्री होके आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझाना चाहते हैं। और अगर आपने भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर पिछले 4.5 महीने में प्रॉब्लम फेस करी है, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि शनि आपको क्या बताना चाहते हैं। जो लर्निंग है उसे समझिए, उसे ठीक करिए और फिर देखिए जब शनि मार्गी हो रहे हैं तो वो आपको क्या क्या रिजल्ट्स देते हैं। अब आ गए शनि इक्वेरियस के अंदर, मतलब आपके लग्न या आपके ऊपर ही हैं। मूल त्रिकोण राशि, इसका मतलब शनि चाहते हैं कि आप अपने आप को ठीक करें। इस 4.5 महीने के अंदर उन्होंने ज़रूर आपको समझाया होगा कि आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या चेंजेस करनी है जिससे आप एक अच्छी लाइफ आगे जी सकें। और जिस जातक ने भी, जिस नेटिव ने भी ये लर्निंग इन 4.5 महीनों में सीखी, मानी, एडॉप्ट करी, वो देखेंगे कि 15 नवंबर के बाद उनकी लाइफ के अंदर कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, कितने बेनिफिट दे विल फील, कितने एनलाइटेड होंगे, कितना बढ़ेंगे आगे। एंड देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फेम, रिकॉग्निशन ऑल्सो, इफ़ वो ऐसी किसी जगह पे हैं जहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल हैं मिलने उनके लिए। तो जो इक्वेरियस नेटिव हैं दे कैन सी दैट कि किस तरह की लर्निंग्स हैं और क्या उन्होंने अभी तक अप्लाई किया। अब हम अपनी आखिरी राशि या लग्न के ऊपर आ गए हैं जो कि मीन राशि है। मीन राशि जो है वो, उसके लिए जो शनि है वो 12वें घर में है। 12वां घर क्या है आपका? लॉसेस या एक्सपेंसेस का, मोक्ष स्थान का, आपकी सेक्सुअल लाइफ का। तो क्या आपने इसमें से कोई भी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं? फॉरेन ट्रैवल्स का, फॉरेन लैंड का। तो क्या आप बाहर जाना चाह रहे थे लेकिन काम नहीं हो पा रहा था? आपके खर्चे बहुत उल्टे सीधे हो रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में पैसा खर्च किए जा रहे हैं, या आपकी एक सेक्सुअल लाइफ के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, या आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर ऐसी किसी भी फील्ड के अंदर आपने इन 4.5 महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस की है, तो शनि ने आपको ज़रूर कोई ना कोई लर्निंग्स भी दी होंगी कि इसे कैसे संभालना है। और अगर आज आपने वो लर्निंग्स अपने में अडॉप्ट कर ली, देन यू कैन सी कि 15 नवंबर के बाद वो क्या क्या चीज़ें आपको कैसे बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो हमने सभी राशियों, लग्नों के लिए ये देखा कि चार्ट में शनि जो है इस समय जब अब वो मार्गी हो जाएंगे तो वो क्या क्या बेनिफिट या किस तरह के काम आपके बनाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो शनि के लिए बहुत ज़रूरी हैं और सभी नेटिव्स को जानना ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि हम क्या रेमेडीज़ करें शनि देव के लिए। तो शनि देव आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि न्याय के देवता हैं, उनके लिए 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी। अगर आप किसी भी काम के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, आप छोड़ते नहीं हैं चीज़ को कि आज करा कल नहीं करा, फिर कभी करा नहीं करा, आप काम पकड़ते हैं और उसके लग जाते हैं उसको करने के लिए, और कहीं चीट नहीं करते, चाहे वैसे या मन से भी आपके मन में कोई इस तरह की फील नहीं आती कि मुझे चीटिंग से एक्वायर करना है, शॉर्टकट्स मारने हैं। यू ऑनेस्टली वर्क ऑन इट, तो शनि आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे, हमेशा लाइफ के अंदर देकर जाएंगे। आशा है आपको ये एनालिसिस सभी राशियों का पसंद आया होगा। अगर आपने भी अपनी पिछले 4.5 महीनों के अंदर इस तरह की मुश्किलें
फेस करी हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के ज़रूर बताइए कि शनिदेव ने आपको इस समय क्या सिखाने की कोशिश की है और आपने क्या सीखा है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।